Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to do a topic difference between microeconomic and macroeconomic. So microeconomic is a part of 11th and macroeconomic is a part of 12th. So ये introductory video दोनों classes के लिए है for class 11th and class 12th. ठीक है, ऐसा नहीं है अगर 11th के बच्चे हो तो आप थोड़ा 12th के बारे में नहीं समझ सकते और 12th के हो तो एक रिविजन नहीं कर सकते हो. This is for both the classes, so please watch it. अब देखिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक होता क्या है. माइक्रो इकोनॉमिक में हम क्या पढ़ते हैं, क्या क्या समझने वाले हैं, या आगे कौन कौन से टॉपिक आएंगे, या हमें क्या मिलेगा इसको पढ़कर. ठीक है, सेम विद मैक्रो इकोनॉमिक. अब माइक्रो इकोनॉमिक की अगर हम बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक क्या मतलब हम क्या पढ़ते हैं उसमें, इसका मीनिंग क्या है. सबसे पहले मीनिंग से स्टार्ट करते हैं. सो माइक्रो इकोनॉमिक इज अ स्टडी अबाउट बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ एन इकोनॉमी. ठीक है, ये तो एक डेफिनेशन की लाइन है कि माइक्रो इकोनॉमिक में हम क्या पढ़ते हैं अबाउट द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल. ठीक है, इंडिविजुअल के बिहेवियर में अब कौन सा बिहेवियर, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे बात करते हैं, ये वाला बिहेवियर बिल्कुल नहीं. सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक इंडिविजुअल है, ठीक है, और उसकी इनकम है 10,000. ठीक है, दिस इज द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल. अब वो इस इनकम को कैसे खर्च करेगा, एक्सपेंड, कितना सेव करेगा, सेव में से इन्वेस्ट कितना करेगा, सेव में से वो इन्वेस्ट कितना करेगा. ठीक है, सेव में से इन्वेस्ट कितना करेगा. तो ये वाला बिहेवियर कि एक इंडिविजुअल की जो इनकम है, अबाउट द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल. अब उस इंडिविजुअल के बारे में क्या डिमांड है, उसकी क्या सप्लाई है, कैसे वो अपनी इनकम को स्पेंड करता है, कैसे सेव करता है, कितना अमाउंट सेव करता है. तो ये सारे बिहेवियर हमें उसका पढ़ना है. ठीक है, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो अबाउट द मनी, मनी से रिलेटेड तो हो गई ना. तो इंडिविजुअल की इनकम कैसे वो खर्च करता है. ठीक है, अबाउट द इंडिविजुअल हम माइक्रो इकोनॉमी में पढ़ते हैं. अब मैक्रो इकोनॉमी क्या है. ठीक है, अब अगर ऑब्वियसली बात है, अगर समझ आ रहा होगा कि अगर हम माइक्रो में इंडिविजुअल के बारे में करेंगे, जैसे इंग्लिश में होता है सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर मतलब एक पर्सन ना, तो वैसे ही प्लूरल में एक से ज्यादा होंगे. सेम माइक्रो इकोनॉमिक में हम इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमी में किसके बारे में बात करेंगे, ग्रुप के बारे में, या फिर एक लार्ज ग्रुप के बारे में, या एक इकोनॉमी के बारे में, स्टेट, कंट्री या पूरी इकोनॉमी हम ले सकते हैं. तो यहाँ पे एक बहुत बहुत इजी तरीका है याद रखने की कि माइक्रो इकोनॉमी क्या होती है और मैक्रो इकोनॉमी क्या होती है. ध्यान से देखो, माइक्रो में जो ये आई है, दिस इज फॉर इंडिविजुअल. ऐसे आप याद रख सकते हो, बहुत इजी है ये. और ए इन मैक्रो इकोनॉमिक, ए इज फॉर एग्रीगेट. एग्रीगेट मतलब, एग्रीगेट का मतलब आधे बच्चों को नहीं समझ आ रहा होगा. एग्रीगेट का मतलब एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल या पूरी इकोनॉमी की आप बात करते हैं. एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमिक एज अ होल, पूरे एग्रीगेट के बारे में, पूरी इकोनॉमी के बारे में. या फिर चलो इकोनॉमी के बारे में बात नहीं करते हैं, अगर यहाँ पे हमने एक इंडिविजुअल के बारे में बात की है तो यहाँ पे एक फैमिली है, मान लो वो 4 मेंबर फैमिली है, उसमें फादर मदर दोनों जॉब करते हैं. इवन इफ देयर इज अ एल्डर ब्रदर और सिस्टर, वो भी जॉब करता है. ठीक है, वन इज यंगर, वो अगर पढ़ रहा है. तो ये तीनों जो पर्सन है, इनकी इनकम, सेविंग्स, एक्सपेंडिचर, डिमांड एंड सप्लाई, जब हम तीनों को बारे में इकट्ठा पढ़ेंगे तो ये कहलाएगा एग्रीगेट. ठीक है, समझ आया एग्रीगेट का मतलब. तो एग्रीगेट का मतलब होता है लार्ज ग्रुप. ठीक है, सबके बारे, लार्ज ग्रुप के बारे में जब हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, सेम इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स. और ये कैसे पढ़ेंगे वो भी समझते हैं. तो पहले माइक्रो इकोनॉमिक इज फॉर इंडिविजुअल, मैक्रो इकोनॉमिक इज फॉर एग्रीगेट. एग्रीगेट मतलब होल, लार्ज, यू कैन से. ठीक है, क्लियर. वैसे ही जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि इंडिविजुअल की अगर 10,000 इनकम है, वो कैसे खर्च करेगा, सेव, सेव में से इन्वेस्ट कैसे करेगा. हम यहाँ पे एक फैमिली का एग्जांपल जो मैंने आपको लिया, मैं लिख नहीं रही हूँ, कि एक फैमिली है 4 मेंबर जिसमें से 3 अर्न करते हैं. तो जब हम उन तीनों की डिमांड एक साथ ऐड कर देंगे, दैट इज एग्रीगेट डिमांड ऑफ द फैमिली. जब सप्लाई उन्हें रिसीव होगी उस डिमांड की, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर. क्लियर, एग्रीगेट का मतलब क्लियर है. ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक की क्या डेफिनेशन है. माइक्रो इकोनॉमिक इज द स्टडी
ऑफ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ एन इकोनॉमी। और मैक्रो इकोनॉमी क्या है? मैक्रो इकोनॉमी इज द स्टडी द बिहेवियर एज अ एग्रीगेट। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक स्टडी अबाउट द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमिक एज अ होल। पूरे इकोनॉमी के में जो लोग हैं उनके डिमांड सप्लाई के बारे में जब हम पढ़ते हैं, डेट इज एग्रीगेट, एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमिक एज अ होल। पूरे इकोनॉमी के बारे में जब उनके डिमांड सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक। क्लियर? अब जैसे कि हमें कोई भी काम करना है, ठीक है, कोई भी काम करना है, अगर मुझे पढ़ाना है तो आई नीड अ मार्कर, आई नीड अ बोर्ड चाहिए। आपको पढ़ना है, अगर आप बैठ के नोट्स बना रहे, यू नीड अ पेन, नोटबुक। ठीक है, व्हाट वी कॉल दैट, दे आर टूल। तो भाई टूल है ना, कुछ भी हम काम करते हैं बिना टूल्स के तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो टूल है ये हमारे। तो वैसे माइक्रो इकोनॉमिक कैसे पढ़ेंगे हम? वैसे मैंने आपको आइडिया दे दिया है कैसे पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक। हम टूल्स लिख लेती हूँ इनके। माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक के टूल्स क्या होते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक को हम कैसे पढ़ेंगे भाई? इंडिविजुअल के बारे में पढ़ना है तो क्या पढ़ना है? समझ आ गया कि भाई ऐसे ऐसे उसकी इनकम में से वो खर्च कितना करेगा, सेव कितना करेगा, इन्वेस्ट क्या करेगा। खर्च मतलब डिमांड आप कह सकते हो, क्योंकि डिमांड पे हम खर्च करते हैं ना। तो टूल्स हैं डिमांड एंड सप्लाई। प्लीज एडजस्ट विद द राइटिंग, बाकी मैं बोल रही हूँ आप उससे लिख सकते हो। तो माइक्रो इकोनॉमिक के क्या टूल्स हैं? डिमांड एंड सप्लाई। अब ऐसे ही मैक्रो इकोनॉमिक के क्या टूल्स होंगे? तो मैक्रो इकोनॉमिक के क्या टूल्स हैं देख लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक के टूल हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। क्लियर? दिस इज द टूल्स ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, टूल समझ आ गए। चलो अब एक बार जल्दी से रिवीजन करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक का मीनिंग क्लियर है, स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। मैक्रो इकोनॉमिक, स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब होल, पूरी, ग्रुप के बारे में कह लो, फैमिली के बारे में कह लो, सिटी, कंट्री, इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमिक से पूरे होल एज ए यूनिवर्स से तो बड़ा कहीं और दूसरे प्लैनेट के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब माइक्रो इकोनॉमिक के टूल्स हैं कि भाई इंडिविजुअल डिमांड क्या करता है, कैसे वो अपनी डिमांड इंक्रीज करता है प्राइस से इफेक्ट होकर। ठीक है, अदर फैक्टर उसकी डिमांड कैसे इफेक्ट करते हैं, सप्लाई कैसे इफेक्ट होती है। 11th का पार्ट है, डिमांड एंड सप्लाई का चैप्टर है हमारे पास। 12th में एग्रीगेट डिमांड, एक ग्रुप जो है एग्रीगेट एज अ होल कैसे डिमांड करता है, कैसे सप्लाई होती है, दैट इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, अब पढ़कर क्या पता चलेगा भाई? माइक्रो इकोनॉमिक तो पढ़ रहे हैं भाई, इंडिविजुअल डिमांड कैसे कर रहा है। ठीक है, अगर मान लो 10,000 की इनकम है, उसमें 6 या 7,000 रुपए अपने खर्च कर रहा है किसी भी चीज पे, खाने पे, कपड़ों पे, शूज पे, किसी भी चीज पे, किसी भी चीज पे। क्लियर? तो अब ऐसे ही इसमें से हमें पढ़ने को क्या मिलेगा भाई? माइक्रो इकोनॉमिक इंडिविजुअल के बारे में है, उसके डिमांड सप्लाई के बारे में। तो हम क्या जान पाएंगे इससे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि हमें कोई भी टॉपिक होता है तो हम क्यों पढ़ते हैं उसके। ऑब्वियसली कुछ जब भी हम कुछ चीज पढ़ते हैं तो उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हो भाई, आफ्टर 2 months इन द मिड ऑफ द फैब यू हैव द बोर्ड एग्जाम, सो दिस इज द हाई टाइम टू स्टडी। तो वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? माइक्रो इकोनॉमिक का ऑब्जेक्टिव होता है डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी। कॉमोडिटी के प्राइस को जानने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक पढ़ी जाती है। मैक्रो इकोनॉमिक क्यों पढ़ी जाएगी भाई? अब मैक्रो इकोनॉमिक में क्या है, क्या हमें ऑब्जेक्टिव मिलेगा? तो मैक्रो इकोनॉमिक में हमें जानने को मिलेगा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एन इकोनॉमी। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एन इकोनॉमी, किसी इकोनॉमी के इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है। क्लियर? ठीक है, तो मीनिंग, टूल, ऑब्जेक्टिव, वी आर डन। ठीक है, अब माइक्रो इकोनॉमिक का एक दूसरा नाम भी है। ठीक है, वैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक का एक दूसरा नाम भी है। तो माइक्रो इकोनॉमिक को हम, जो इसका अदर नेम है, ON इज फॉर अदर नेम। ठीक है, मैं बोल रही हूँ, आप लिख लीजिएगा। अदर नेम इज प्राइस थ्योरी।
जो क्लास 11th के स्टूडेंट है उन्हें पता होगा कि जब हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बाद जो हमारे आगे वाले चैप्टर्स हैं दैट इज अबाउट डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल, कैसे वो डिमांड करते हैं अपनी फिक्स्ड इनकम से, कैसे वो अपनी डिमांड को चेंज करते हैं, चेंज कैसे करेंगे ड्यू टू चेंज इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या प्राइस में चेंज आने की वजह से, ऐसे ही सप्लाई चेंज होती है, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक में हम क्या पढ़ते हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, क्लियर। उससे पता क्या चलता है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो जब इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल पता चल रहा है हमें, तो इनडायरेक्टली मैक्रो इकोनॉमिक से हमें क्या समझ आ रहा है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो हम मैक्रो इकोनॉमिक को क्या कहते हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, क्लियर, ठीक है, क्लियर है। अब हम वी आर डन विद द 4 पॉइंट्स, मीनिंग, टूल्स, ऑब्जेक्टिव्स, अदर नेम। व्हाट इज द 5th वन, एक और इसका डिफरेंस कर लेते हैं, एग्जाम्पल। माइक्रो इकोनॉमिक में जो हम पढ़ते हैं अबाउट द इंडिविजुअल, तो हर चीज उसी से कनेक्ट होगी। हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल आउटपुट, कुछ भी लिख सकते हैं। सेम मैक्रो इकोनॉमिक में हम क्या लिखेंगे भाई, तो मैक्रो इकोनॉमिक में नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, पूरी इकोनॉमी के बारे में हम पढ़ते हैं ना, तो नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट, क्लियर। आई गेस दिस इज क्लियर टू ऑल। ये डिफरेंस है। फर्स्ट इज मीनिंग, मीनिंग के लिए मैंने आपको डेफिनेशन बोली है। मैक्रो इकोनॉमिक का डेफिनेशन आई से आप याद रख सकते हैं, इंडिविजुअल, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इसके टूल्स होते हैं। इधर डिमांड और सप्लाई टूल्स हैं। हमें ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल। दूसरा नाम है प्राइस थ्योरी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। एग्जाम्पल्स हैं इंडिविजुअल इनकम, इधर नेशनल इनकम, क्लियर टू ऑल। सो क्लास 12th वाले यहाँ से आपका टॉपिक आगे चलेगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और क्लास 11th वाले यहाँ से आपका टॉपिक चलेगा आगे, जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, कॉस्ट, रेवेन्यू, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई। तो दिस इज द बेसिक, यहीं से सबको स्टार्ट होगा, क्लियर है। तो 11th में हम अबाउट द इंडिविजुअल बिहेवियर पढ़ते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड कैसे करते हैं, कैसे उनकी डिमांड अफेक्ट होती है, फिर सप्लाई कैसे होती है उनकी डिमांड्स की, कैसे वो अफेक्ट होती है। 12th में क्या पढ़ेंगे कि पूरी कंट्री जो हमारी पूरी इकोनॉमी है कैसे डिमांड करती है, कैसे इफेक्ट होती है, इनकम लेवल क्या है, नेशनल इनकम क्या है, नेशनल आउटपुट क्या है, क्लियर टू ऑल, ठीक है, ओके। आप इसके जो डिफरेंस है मैं आपको लिंक दे दूंगी, यू कैन गो थ्रू दैट। इसका डिफरेंस मैं प्रॉपरली आपको लिख कर दे दूंगी, ठीक है। यू कैन DM मी ऑन माई Instagram चैनल, ओके, बाय।